हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वेस्ट में आज मैंने साड़ी पहन ली है, ये हैंड ग्लव्स पहने हैं और ये फेस कवर किया है मैंने। सच है, इस टाइम साड़ी पहन के काम करना तो थोड़ा क्या मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कंफर्टेबल फील नहीं होता। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट में मैंने ऐसा करना जरूरी समझा। आपने कहा तो ये मेरा कहते क्या क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैंने सोचा आपकी बात मान ली जाए और इस चीज़ को मतलब इस वीडियो को इस तरह से बनाना चाहिए कि इस ये अपना ऐसा वीडियो बना के उसके बाद होम क्लीनिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग वैसे भी करनी है, वैसे भी करनी है। और एक रिक्वेस्ट मेरे पास ऐसा है कि मैं इस तरह से फेस कवर करके फिर आपसे बात करूं। मुझे भी लगा ठीक कि इस तरह से फेस कवर करके बात करना क्या मुश्किल होता है। मुझे तो फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये कहा गया है कि मैं कम से कम 4 मिनट बात करूं आपसे, और 4 मिनट में क्या बात करूंगी तो मैं भी नहीं जानती। फिर भी कोई बात नहीं, जितनी देर मैं आपसे बात कर सकूंगी उतनी देर बात करूंगी और उसके बाद फिर अपनी सफाई शुरू करूंगी, क्योंकि सफाई भी करनी ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरी सुबह की सफाई है वो तो हुई नहीं है, और बाहर वाले कमरे की सफाई मैं अक्सर सुबह ही कर देती हूँ कि इस वक्त इतना टाइम नहीं होता, बच्चे बैठे होते क्लास करने के लिए, टाइम नहीं होता कि उस कमरे की मैं सफाई कर सकूँ। और हस्बैंड चले गए हैं और बच्चे अपना क्लास कर रहे हैं। मैंने अपनी सफाई शुरू की है अपने ब्रेकफास्ट करके, और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं। फिर भी एक लास्ट वीडियो मैंने डाली थी जो भी ऐसे फेस कवर करके, लेकिन उसमें मैंने सूट पहना हुआ था। उसमें भी इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मैंने आसानी से बना ली, कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये लगता है कि आज भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से मैं ये वीडियो बना लूंगी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सूट और साड़ी में थोड़ा सा अंतर होता है, और हम ऐसे काम करते हैं और हैंड ग्लव्स पहना हुआ है, थोड़ा सा फील तो होता ही है। चलिए कोई बात नहीं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज जो भी मेरी वीडियो पे नया आते हैं और वीडियो को देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा साथ दें, आप सबका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी ये सारी बातें आपको बताने की इतनी जरूरत तो नहीं है, आप सभी जानते हैं इस बात को कि जितना आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे, लाइक्स करें, कमेंट करेंगे, कुछ भी जो भी लगता है कि ये गलत है कमेंट करके बताना चाहिए तो जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में जाता क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बार क्लिक करना है लाइक के बटन को, लाइक हो जाएगा। और इसके आगे तो शायद मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। फिर भी सोचती हूँ ये इस बताऊं तो इस हैंड ग्लव्स के लिए मैंने हस्बैंड से इतनी बहस की है। सच में वो कह रहे थे नहीं गर्मी बहुत है, तुम ऐसा मत करो, परेशानी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगी, आप ला कर तो दो मुझे। तो इनके पास ये रखी हुई थी, लास्ट ईयर हम गाँव गए थे तब वो लेकर आए थे अपने लिए। हम तो दूसरा वाला लिए थे जो कि भाई ला के दिया था, और ये वाला अपने लिए लाए थे। ये कुछ मोटा है, मैं तो कहती हूँ ये जो स्वीपर लोग पहनती वो वाला हैंड ग्लव्स है। मुझे तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है इसमें। चलिए फिर भी पहन लिया आज के लिए, कुछ देर के लिए, जब तक अपनी साफ सफाई करूंगी तब तक लिए पहन लिया। उसके बाद तो नहीं पहना। उसके बाद शायद इसे उठा के फेंक दूँ, हस्बैंड कहा कि फेंकना मत, फिर भी मैं फेंक दूंगी। तो चलिए इसी हुलिये में मैं अपनी घर की सफाई करती हूँ। ऊपर भी थोड़े बहुत मुझे जाले दिख रहे हैं, उन सब की भी सफाई कर लेती हूँ, बहुत दिक्कत होगी। चलिए मेरी पजामी उड़ी है, आ गई, पक्की स्वीपर लग रही है झाड़ू लेके। और इस तरह का ये का खास तौर से ये हैंड ग्लव्स। सो फ्रेंड्स, देखिए घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, फिर भी खुला है घर। तो इससे ये होता है कि घर के जो चारों तरफ ऊपर ऊपर हर तरफ तो नहीं,
लेकिन 1-2 दिन में अगर उनको मैं ना झाड़ूं तो कोने में छोटे छोटे जाले दिखते रहते हैं। अब उनको उसी वक्त ना साफ़ किया जाए तो वही जाले बढ़ते 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 बड़े हो जाते हैं और फिर बहुत गंदा, जब तक दिखाई नहीं छोटे होते तो इतना नहीं दिखता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो सब दिखाई देने लगता है। और ये तस्वीरें हैं, इनके ऊपर जो थोड़ा धूल जम जाता है तो धीरे धीरे इसकी जो जो अलग शीशा लगा होता है वो बहुत गंदा दिखता है। तो एक तरह से इनके ऊपर तो डेली ही एक बार कपड़ा मारना पड़ता है डस्टिंग करते वक्त। और हम आजकल तो हवा भी चल रही है साफ्ट की तरफ से या मेन गेट की तरफ से, या खुली की तरफ हवा अंदर आती तो उसके साथ डस्ट तो आता ही है, और इस टाइम बंद करके हम बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। मुझे क्या, हर किसी को करना पड़ता होगा, ये गंदा घर तो किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि साड़ी में काम करना तो सच में बहुत मुश्किल। कितने दिन के बाद मैंने आज आपकी रिक्वेस्ट पर पहना है, पहन के काम कर रही हूँ। वैसे जैसे रात का खाना बनाने से पहले मैं इसे चेंज कर देती हूँ, लेकिन आज मैं साड़ी पहनकर ही अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये पहले से ही डिसाइड था कि तो थोड़ी बहुत जाले दिख रहे हैं, उनको मैं झाड़ू लगाने से पहले सुबह में सब साफ़ कर रही हूँ। और उसके साथ छोटा जो कि मुझे क्लीनिंग की वीडियो भी बनानी है वो भी बना लूँगी। थोड़ी सी वो है कि साड़ी को भी संभालना पड़ता है, साथ में ये हैंड ग्लव्स सच में बता नहीं सकती, एक झाड़ू पकड़ने में मुझे भारी लग रही थी। तो इधर उधर झाड़ने के बाद सब कुछ, फिर बेडशीट थी बाहर जो मैंने चारपाई डाल रखी है वो गंदा हो गया था, तो उसको बेडशीट को हटा के झाड़ के वापस बिछा दिया था। ये छोटा सा है तो इतना दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ऐसे ही रहता है, पड़ा ही रहता है। जब सर्दी होती है तब हस्बैंड ऊपर सो जाते हैं, वरना आजकल तो नीचे ही सोते हैं। नीचे सोना उन्हें अच्छा लगता है, या कभी कभी मेरा मन किया तो मैं यहाँ बाहर आके सो गई, वरना वो ऐसे ही रहता है। झाड़ू वाड़ू करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब इससे पहले डस्टिंग की थी, डस्टिंग करने में सब नीचे आ गया। तो नीचे आके फिर सोचा क्या करना ही है। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें हटा के झाड़ दूँ। इतनी खुली जगह तो जगह है नहीं, थोड़ी बहुत जगह बचती है। उसके बाद बेड रखने का और सारा सामान रखने का थोड़ी बहुत जगह बचती है, उन जगह पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। थोड़ी बहुत अच्छी खासी खुली जगह बचती है ये बीच हॉल में। और बाहर वाले कमरे की सफाई तो बता चुकी मैं सुबह ही कर लेती हूँ, और वो करना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे बैठते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और 2-2:30 बजे तक ऐसी क्लासेस चलती हैं। अंशु की तो क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आने की क्लासेस जो है वो लंबी चलती है। तो उसकी वजह से मैं सुबह सुबह जब तक वो नहाते धोते हैं मैं साफ़ सफाई वहाँ की कर देती हूँ। झाड़ू लगाते वक्त कई चीज़ें होती हैं जो कि इधर रास्ते में आती है, और कब बाल वाल झाड़ते हैं तो झाड़ू में अक्सर बाल फंस जाते हैं, तो उनको साथ के साथ बाल को हाथ से हटाते हुए झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये ड्रम वगैरह हटा के झाड़ू ना लगाओ ना तो आटा वगैरह गिर जाते, तो इस वक्त चींटी इधर से उधर नज़र आती है। वो भी ऐसी है नहीं, लाल वाली चींटी बहुत तेज़ काटती है। और इसे यहाँ पे मैं डस्टिंग करना भूल गई थी, तो इसके ऊपर क्योंकि जो ऊपर से मैंने जाले वगैरह झाड़े थे वो गिर गए थे, तो पहले लगा कि हाँ कर दिया है पर नहीं किया है। उसको करने के बाद आगे क्या शीशा है उसकी सफाई कर दी, उसके नीचे का हिस्सा जो है वो भी ब्रश करते वक्त अंशु तो अक्सर गंदा कर देती है, तो वो साफ़ किया। साफ़ करने का सबसे लास्ट का काम होता है, किचन का काम ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट का काम होता है पोछा। पोछा लगाने में तो साड़ी में ऐसा लग रहा था कि पैर उलझ रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे करके मैंने पूरे घर की सफाई कर दी, पोछा लगा दिया। और इतनी ही देर में मेरी साड़ी मतलब कि ऐसे गंदी लग रही थी ना कि पोछा लगा था, बैठ के लगाया था और घुटने के बल भी कर लिया था, तो उस जगह गंदा हो ही गया था, गीला रहे सूखा रहे।
और चाहे मुझे कितना भी देर हो जाए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरा घर पूरी तरह से साफ़ हो जाए। नहाने में मैं देर कर सकती हूँ, आनाकानी कर सकती हूँ, लेकिन सफाई में नहीं। पोछा लगाने के बाद जो भी सामान मैंने इधर से उधर रखे थे, पायदानी है वगैरह, वो सब उठा के उसकी जगह पर बिछा देती हूँ। हर चीज़ में झाड़ू लगाती हूँ तो मैं हटा देती हूँ। बस इसके बाद सिर्फ एक ही काम रहता है मेरा, मतलब कि मेरा नहाना और बाथरूम में जो छोटा मोटा काम होता है वही है। कपड़े का कोई फिक्स नहीं होता। सच में ये हैंड ग्लव पहन के किस तरह से वो सुपर लोग काम करते हैं, सच में आज पता लग गया मुझे। वरना सच में इसे पहन के काम करना बहुत मुश्किल है। सच में देने वाले ने बिल्कुल सही चैलेंज दिया कि इसको पहन के काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, सच में बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने किया और सोचे ये चीज़ जो मैंने ऐसे ऊपर करके बांध दी थी ना, ये बार बार मेरी आँखों में चुभ रही थी। बार बार मैं इसे इस तरह से नीचे कर रही थी, लेकिन नीचे तो हो नहीं रही थी क्योंकि मैंने बहुत कस के बांध दिया था। सच में फाइनली कर लिया। कोई कुछ कहे और उसे मानने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अरे होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, कोशिश तो कम से कम करना चाहिए ना। वो मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से, तो मैंने बहुत अच्छी तरह कर दिया। और आगे कितना अच्छा था कितना खराब वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत उम्मीद है मुझे आपसे कि आप लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके साथ से मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, तो प्लीज़। तो फिर मिलती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से कोई और चैलेंज है, रिक्वेस्ट, जो भी कुछ कहा जाओ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ इसी तरह की कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए